आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री 12th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर 10 है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो इन्स। इसी चैप्टर का आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डैश। क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि C6H5 या फिर C6H6 या C6H12 या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C6 और H6। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 2 नंबर, और ये प्रश्न करा है कि NaOH इज डैश, एसिड, बेस, सॉल्ट या ऑल। तो ये जो है NaOH ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेस। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या करा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर, और 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज। क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए में कि एंथ्रेसाइट कोक, या बी में डायमंड, सी में ग्रेफाइट और डी में चारकोल। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न 4 नंबर, और ये 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है चलिए इसको हम देखते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न की इन विच ऑफ द फ्लोइंग एलोट्रोपस ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? वुड चारकोल या कोकोनट चारकोल या ग्रेफाइट या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, और ये 5 नंबर प्रश्न में कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज डायमंड इज डैश। क्या हो जाएगा? sp3, sp2, sp या dsp2। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि sp3। ये आपको हो जाएगा sp3। अब चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि 6 नंबर प्रश्न में है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसमें है कि देखिए 4 नंबर प्रश्न है, इसमें 7वां नंबर प्रश्न है कि एल्केन गिव विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज। क्या हो जाएगा? एडिशनल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोथ ए एंड बी और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये वाला हो जाएगा एडिशनल रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न करा है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन इज डैश। क्या हो जाएगा? 1.34 ए, या बी में कि 1.20 ए, या सी में कि 1.54 ए, या फिर डी में नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.54 ए, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, और 9 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज डैश। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज डैश। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि देखिए इसमें क्या कर रहा है कि क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज डैश। बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा इसके वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।